burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर मिस्टर एन के आर्य मैथमेटिक्स कोच और लेकर के आए हैं नई वीडियो आपके लिए 4.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, जिसके अंदर हम आज काम करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे आज। इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिटरमिनेंट्स का कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या टॉपिक रहेंगे, आज हम 2 टॉपिक्स को रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टू प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि किन्हीं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना भी हम डिटरमिनेंट की मदद से सीखेंगे। कहाँ से ये फॉर्मूले बने हैं, कहाँ से मेथड अराइज हुआ है, कैसे इसका सिस्टम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ किया गया डिटरमिनेंट में। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन है, आप जब 10th क्लास के अंदर थे तो 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 आपने रीड किया, लर्न किया, सीखा, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 7.3 एक्सरसाइज आपकी थी, जिसके अंदर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे और 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करते थे उसी फॉर्मूले की मदद से। उन्हीं सिस्टम को, उन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके डिटरमिनेंट सिस्टम बनाया गया है। तो क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, क्या इसका तरीका रहेगा, तो क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, और उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर वो एरिया हमारा 0 आ जाता है, यानी कि वो 3 पॉइंट ट्रायंगल का निर्माण करते ही नहीं है, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर उपस्थित हैं, इसलिए उसका एरिया क्या बनेगा 0। और अगर एरिया 0 आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर क्या है, कोलिनियर है। ठीक है जी, तो समझने की कोशिश करते हैं, अगर फॉर्मूला देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ये रहेगा, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास x1 y1 लेट करोगे, सेकंड पॉइंट को आप x2 y2 लेट करोगे और थर्ड पॉइंट को आप x3 एंड y3 लेट करोगे, और इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका मेथड रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 आप वहाँ भी यूज़ करते थे, यहाँ भी यूज़ करोगे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट, 3 में से किसी को भी फर्स्ट पॉइंट आप लेट करोगे, तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका x1 y1, सेकंड रहेगा x2 और y2, थर्ड रहेगा x3 एंड y3, और थर्ड जगह पे रहेगा आपका 1 1 एंड 1। ठीक है जी, इसका यूज़ किस लिए करते हैं, 2-3 टाइप से यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसका यूज़ करते तो हमारे पास रो थर्ड बनती और कॉलम सिर्फ 2, तो डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि डिटरमिनेंट किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो 1 1 इसको बैलेंस करने के लिए भी लगाते हैं। अगर इन्हीं पॉइंटों की मदद से इस टाइप के एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप 1 1 यूज़ करोगे। इसी टाइप के 2 ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना तो यहाँ क्या यूज़ करोगे, आप 2 2 यूज़ करोगे। और इसी प्रकार के इन्हीं प्रोटेसिस की मदद से ऐसे ही 3 ट्रायंगल का एरिया निकालना तो 3 3 आप यूज़ करोगे। बाकी ये सिस्टम बना कहाँ से, इसका प्रूफ आपको अनदर वीडियो के अंदर बना करके दिया गया है। जब हमारे पास इक्वेशन होती है, उन इक्वेशन की मदद से हम ये फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी बात करते हैं, अगर इफ़, ये नोट करने वाली बात है, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ जाता है, देन पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके, कोलिनियर। आपको 2 और 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर आप एरिया फाइंड आउट करते तो जो भी आपका एरिया आता है उसके साथ आप स्क्वायर यूनिट ज़रूर लिखोगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको एग्जामिनर 1
और हाफ आपके मार्क्स कट कर सकता है। या तो आपके टोटल में से 1 मार्क्स को कट करेगा या फिर हाफ मार्क्स को गारंटीड कट कर सकता है, वो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपका हाफ मार्क्स कट होगा, और अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो 1 मार्क्स आपका कट कर दिया जाएगा अगर आप स्क्वायर यूनिट नहीं लिखते हैं। दूसरी बात, इसी फॉर्मूले से आपका जो एरिया है वो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी, लेकिन आप एक बार माइनस का लिख करके जब माइनस का आया है अगली लाइन में उसी को प्लस का ही आप लिखोगे और साथ में बोलोगे ब्रैकेट के अंदर बिकॉज में लिखोगे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया और लेंथ और वॉल्यूम ये कभी भी क्या नहीं होते, ऋणात्मक नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते। ठीक है जी, तो ध्यान रहे इस फॉर्मूले से आपका एरिया प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। इन सभी जगह पे कहीं ना कहीं आपको कोई एक वेरिएबल गिवन हो सकता है, एक्स हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, मी हो सकता है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। वो क्या करेगा, आपको एरिया गिवन दे देगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के इक्वेट में एरिया पहले क्या करेंगे, इक्वेट करके चलेंगे, लेकर चलेंगे और वहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलोगे इसको कैसे सोल्व करना है, इसको जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में डिटरमिनेंट सोल्व किया था हमने प्लस माइनस प्लस। आप इसी चैप्टर की 4.1 एक्सरसाइज को आप देख सकते हो अगर आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना नहीं आता, यहाँ डायरेक्ट ही करेंगे। तो अगर आपको एरिया है तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल टू एरिया लेके चलेंगे। लेकिन जो एरिया गिवन है आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें जो एरिया गिवन मिलेगा वो कम्प्लीटली सोल्ड एरिया मिलेगा, यानी कि लास्ट आंसर मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि वो जो प्लस का 37, 4, 6, 7 जो भी दिया है वो इस फॉर्मूले से माइनस आया था या प्लस आया था, यानी कि इसको जब हम इक्वेट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस का भी लिखेंगे और माइनस का भी। तो यहाँ से अपने पास जो के, लैम्डा, पी जो भी वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यू निकलेगी, एक प्लस की मदद से और एक माइनस की मदद से। उसी प्रकार से अगर आपको तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है तो आप उसको इक्वल टू 0 लेके चल सकते हैं, तो वहाँ पर भी कोई वेरिएबल वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताया कि आपको 3 वर्टेक्स मिलेंगे, उनको पुट करेंगे, एरिया निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था एरिया पहले गिवन होगा, उसको इक्वेट में एरिया लेके चलेंगे और वहाँ से कोई वेरिएबल आपको मिलेगा एक्स, वाई, जेड वगैरह जो भी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको बताया कि 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसका हम इसी फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे, अगर वो 0 आता तो लिखेंगे कोलिनियर है। पार्ट नंबर 4 बताया है अगर आपको कोलिनियर दे दिया पहले ही तो उसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और बीच में कोई एक्स, वाई, जेड वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो अभी ये आपका बेसिक था इस एक्सरसाइज का। हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने बोल दिया आपको 2 ही पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए। अब आपको पता है कि 2 पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बन सकती है, उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो 2 पॉइंट गिवन है, 3rd पॉइंट अपनी तरफ से हम लेट कर लेंगे एक्स, वाई, क्योंकि एक लाइन के ऊपर करोड़ों पॉइंट होते हैं तो उनमें से कोई एक पॉइंट एक्स, वाई ज़रूर होगा, कोई भी वैल्यू होगी। तो एक पॉइंट अपनी तरफ से लेट करके उसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे और एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर होते हैं तो उसको भी 0 के बराबर लेके चलेंगे, वहाँ से लाइन की इक्वेशन आएगी। मैंने अभी पूरी 5-7 मिनट के अंदर आपको इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे के सारे इक्विपमेंट बता दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है जी। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के दौरान इसको समझते हैं। तो 4.3 के 3 पॉइंट्स आपके कोई भी आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कोई भी एक पॉइंट आप बोल सकते हो, कोई भी एक पार्ट बोल सकते हो, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना सिखाते हैं। देखिए जी, एक बार यूज़ करना सीखते हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज सेम है। तो आप कोई भी एक पॉइंट बोलोगे, कौन सा करवाऊँ बोलो, 3rd बोल दो क्योंकि उसमें नेगेटिव आएगा ताकि आपके 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाए, ठीक है। तो वर्टेक्स दे दिए, फर्स्ट का 3rd पार्ट गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बोलो जी, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या है, माइनस का 2 एंड -3। बी पॉइंट क्या है, 3 एंड, और सी पॉइंट क्या है, -1 ठीक है। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप इनके नीचे फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा लिख सकते हैं इनके नीचे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2 और फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे माइनस का 2 एंड -3। सेकंड पॉइंट कितना है, 3 एंड 2। थर्ड कितना है, माइनस का 1 एंड माइनस। और तीसरी जगह क्या लिखोगे आप, 1 1 1 और 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, एक्सपेंड करोगे प्लस माइनस और प्लस के साथ, तो ये बनेगा आपका 1/2। ये क्या रहेगा, माइनस का 2। इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे,
ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, जो बच गया उसको सोल्व करेंगे। कितना बनेगा ये 2 -8 और यहाँ माइनस करोगे तो क्या रहेगा +8, फिर ये माइनस माइनस क्या रहेगा आपका +3। यहाँ से आप चेक करोगे ये रो और इसका कॉलम को कैंसिल करो, कितना बनेगा ये 3 +1 बन जाएगा। इसके बाद क्या है ये प्लस का 1 × में ये रो कैंसिल करोगे और ये कॉलम, ये बनेगा -24 माइनस का 2 और यहाँ माइनस करोगे तो क्या रहेगा आपका +2। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की है तो आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा 1/2 ये 8, ये बनेंगे -20, ये कितने बनेंगे 12 -22, ठीक है जी। ये कितना रहेगा 12 और -42, कितने रहेंगे -42, कितना बचेगा ये -30, कैंसिल आउट करोगे कितना आंसर आएगा। लेकिन नेक्स्ट बार क्या लिखोगे आप इसको यहाँ 15 स्क्वायर यूनिट और यहाँ लिखोगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यानी कि इस प्रकार से आपको आंसर निकालने हैं। अभी क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे दे दिया 3 पॉइंट्स दे दिए, उन 3 पॉइंट्स को यहाँ पुट करोगे, उसको ऐसे ही एक्सपेंड करोगे, उसका आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा उसका 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे ABCR कोलिनियर, क्या लिखोगे इसको ABCR कोलिनियर, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोलो क्या है, थर्ड की वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको एरिया पहले से गिवन है तो एरिया को इक्वल लेके चलेंगे, वहाँ से के की वैल्यू। इसके 2 पार्ट्स है आपके पास, कितने पार्ट्स हैं 2 की बजाय आपके पास कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, सोल्व ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। तो बात करते हैं, कोई भी एक पार्ट आप बोलोगे। बोलो जी गिवन थर्ड का कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या ए पॉइंट माइनस का 2 एंड 0, बी पॉइंट क्या है 0 एंड 4, सी पॉइंट क्या है 0 एंड के, ठीक है। एंड गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या गिवन है 4 स्क्वायर, ठीक है जी। यूजिंग डिटरमिनेंट, किसका यूज करोगे डिटरमिनेंट। तो क्या करेंगे 1/2, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे -2 0, नेक्स्ट क्या है 0 एंड 4, थर्ड क्या है 0 एंड 3, इसकी जगह क्या लिखोगे 1 1 1 इक्वल टू एरिया पहले से गिवन है, एरिया क्या लेके चलोगे 4, लेकिन किसका लेके चलोगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से अभी आपने सीखा कि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी। तो एक बार इसको प्लस का भी लेके चलेंगे और क्या माइनस, क्योंकि जो ये गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट ये इसने सोल्ड लिखा है, यानी अभी इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि फॉर्मूले से एरिया प्लस का आया था या माइनस का। लास्ट में तो हमने भी 15 स्क्वायर यूनिट लिखा था, तो उसकी 2 चॉइस थी नहीं कि वो प्लस का भी हो सकता था और माइनस, तो इसलिए इसको लेके चलेंगे। अब इस 2 को जो डिवाइड में उस साइड लेके चलोगे तो मल्टीप्लाई में चलेगा, इधर साइन प्लस माइनस और प्लस, तो क्या रहेगा ये रहेगा माइनस का 2 × में, इस रो को छोड़ दोगे और इस कॉलम को, क्या बनेगा ये 4 माइनस के, माइनस में 0 × में ये रो एंड ये कॉलम 0 - 0। वैसे भी यहाँ एनीथिंग आपकी कोई भी वैल्यू बनती है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 बनता। ये क्या रहेगा प्लस का 1 × में, इस रो को कैंसिल करोगे और इस कॉलम को, इसको सोल्व करोगे आप। ये पॉइंट सही है क्या है क्या रहेगा ये 0 - 0 इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +-8, कन्फर्म है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रहेगा -8 और ये क्या रहेगा +2। अब ये क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा पूरा सिस्टम 0, उधर क्या रहेगा +-8। इसको आप सोल्व करोगे -8 + 2 के इक्वल टू क्या है +-8, क्या है अपने पास ये, तो 2 बार सोल्व करेंगे इसको, -8 + 2 के, एक बार +8 लेके चलोगे और एक बार किसका लेके चलोगे -8। ये -8 उधर जाएगा तो 16 बनेंगे, के की वैल्यू क्या रहेगी 8, एक वैल्यू तो आ गई, ये कैंसिल आउट होगा 2 के इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या रहेगी, तो के की 2 वैल्यू बन गई जी अपनी 0 एंड 8, समझ गए, हो जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये बताओ मेरे को, अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ एरिया 4 की बजाय 35 होता तो कर लेते। इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसी टाइप का है। आपको 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, बीच में कोई के की वैल्यू निकालनी है और आपको एरिया गिवन दे दिया पहले से ही, कितना दे दिया 35 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है, वहीं से आपकी 2 वैल्यू निकलेगी। ठीक है जी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बीच में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसके अंदर आपको 2 गिवन पॉइंट है और किसी भी लाइन का क्या निकालना अपने को, इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है उसकी, तो सीखने की कोशिश करोगे कैसे करना है। आप लिखो गिवन पॉइंट्स, ठीक है। क्या लिखोगे, 4th क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट करेंगे हम, गिवन पॉइंट्स ऑन लाइन। ठीक है जी, तो लेट कर लिया हमने, एक पॉइंट तो अपनी तरफ से मान लिया ए, एक्स एंड वाई, 2 पॉइंट इसको गिवन है। मैं अभी आपको इसका रीज़न बताऊंगा। बी पॉइंट बोलो क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है 3 एंड सी पॉइंट क्या है 1 एंड 2%। कोई नहीं, ये तो क्या है 1 और 2 है, और ये वाले क्या है 3 एंड 6। कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियाँ हो जाती है आप लोगों से। ठीक है, आराम से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल दिया करो। ठीक है, तो अभी बात क्या है, आप सीखने का प्रयास करें। इस एक्सरसाइज और इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही काम होगा, बाकी हम अनदर पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके जो माइनर कोफैक्टर ट्रांसपोज वगैरह है, एडजॉइंट वगैरह सीखेंगे ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से आपका जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई मैट्रिक्स मेथड, वहाँ से आपका एक 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। 100% श्योर है कि क्वेश्चन आता है, तो आगे वाले पार्ट में वो हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अभी पहले एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमने क्यों ले लिया, देखो जी, अगर हम इसको ग्राफिकली समझे तो कोई ना कोई पॉइंट ही क्या रहेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, कुछ यहाँ पर रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, कुछ यहाँ पर रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट की मदद से जो भी लाइन बनेगी, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट गिवन अपने को। अब ये बताओ, इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर करोड़ों पॉइंट है, तो कोई पॉइंट अपनी तरफ से मान सकते हैं हम। यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू तो होगी एक्स वाई की, तो हमने वो लेट कर लिया एक पॉइंट इसी लाइन के ऊपर एक्स एंड वाई। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्स वाई की, समझ गए। अब आप ये बताइए कि जो हमने तीसरा पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ लेट कर लिया, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है एक्स और वाई की, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। अब इनकी मदद से ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ये किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं कोलिनियर। और कोलिनियर का एरिया क्या होता है 0, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे, लेकिन इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए, ऑल 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी लाइज ऑन सेम लाइन। किसके ऊपर लाई करते हैं, सेम लाइन। देन दीज आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है देन एरिया ऑफ ए बी सी अगर निकालेंगे तो क्या रहेगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका 1/2। फर्स्ट पॉइंट क्या अपने पास एक्स वाई। आप बोलोगे सर अगर हम बीच में भूल जाएं कि ए पॉइंट, हम पहले इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए पॉइंट के बाद में मान सकते हैं। बिल्कुल, आप तीसरे पॉइंट इनको ऊपर नीचे लिख के लास्ट में सोल्व करोगे, इक्वेशन वैसी ही बनेगी। आप इस पॉइंट को मिडिल में भी मान सकते हैं, लास्ट में भी लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास 1 2 3 6, इसकी जगह क्या लेके चलोगे 1 1, और एरिया क्या है अपना, तो इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस और प्लस के साथ, तो क्या रहेगा ये। अच्छा ये बताओ, ये 2 साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे जी हम x इंटू में इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करोगे 2 - 6, क्या रहेगा यहाँ पे 2 - 6 माइनस के y, ये रो और ये कॉलम क्या 1 - 3 1 - 3, इसके बाद प्लस का 1 इंटू में इस रो को छोड़ोगे और इस कॉलम को 6 इक्वल टू, तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं जी, क्या बचेगा ये माइनस के 4x, ये क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस के 2y, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 और इक्वल टू क्या है। अब ये इक्वेशन कितने से डिवाइड होती है 2 से, लेकिन अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं और x के कोफिशिएंट को प्लस का बनाना चाहते हैं तो आप इसको -2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या करोगे इसको डिवाइडेड बाई
जो पॉसिबल स्टेप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, ये 2x और ये माइनस का y इक्वल टू, ये क्या आपकी, ये आपकी है लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी ये तैयार है। समझ गए। तो इसी प्रकार से आप किसी भी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट गिवन हो और थर्ड पॉइंट आप अपनी तरफ से लेट करके एक्स वाई और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करोगे, माइनर एंड कोफैक्टर एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है।